सेकुलरिज्म शब्द से आरएसएस और बीजेपी को दिक्कत क्यों है या ये कहने उनको नफरत क्यों है? तो भारतीय जनता पार्टी को दरअसल सेकुलर इंडिया नहीं चाहिए, उनको हिंदू इंडिया चाहिए। तो नरेंद्र मोदी ने अपने आप को पूरी तरीके से हिंदू धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश की है। मौका मिलने पर यह भारत के संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे। आरएसएस ने कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर को अपना नेता माना ही नहीं था, इसलिए वो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का इस्तेमाल करते हैं। नरेंद्र मोदी को चाहे अनचाहे उन्होंने फंसा दिया है, और अगर बीजेपी जवाब देती है तो फिर ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह होने वाला है, बीजेपी के लिए फायदा नहीं। क्या मोदी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ही फंसा दिया है? क्या राहुल गांधी को मिल गया है नया हथियार? आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म और समाजवाद यानी सोशलिज्म जैसे शब्द जोड़े गए थे, उन पर अब दोबारा विचार किया जाना चाहिए। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस को खुला मौका मिल गया है। कांग्रेस ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी की सोच ही संविधान विरोधी है। ये बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने की वो साजिश है जो आरएसएस बीजेपी हमेशा से रचते आए हैं। बता दें, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में हर रैली में कहा था ये 400 से ज्यादा सीटें इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इस संविधान को बदलना चाहते हैं। राहुल गांधी ने जनता को समझा दिया कि ये संविधान विरोधी है, और इसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी बहुमत भी नहीं ला पाई और बैसाखियों के सहारे सरकार बनाई। और अब होसबले ने मोदी को फंसा दिया है और राहुल गांधी को फिर से मौका दे दिया है। इसके बाद सवाल उठा है कि उनके इस बयान से बीजेपी को क्या नुकसान होगा, और क्या अगर होगा तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या ये बयान विपक्ष को एकजुट करने का काम करेगा, और क्या होसबोले के एक बयान से मोदी की सारी रणनीति खराब हो जाएगी? तो सवाल यह है, क्या वाकई अब संविधान खतरे में है या विपक्ष उस डर को दिखा रहा है? सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। जानिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्यम दी का खास कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। आशुतोष जी शो में खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं, तो अब बातचीत शुरू करते हैं। आशुतोष जी, आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले का ये बयान, जैसा कि मैंने जिक्र किया शुरुआत में कि लोकसभा चुनाव में तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, और अब तो ये राहुल गांधी को हथियार दे दिया है। आपको क्या लगता है इसमें? देखिए अंकुर, इसके दो पहलू। पहला पहलू तो इस बात को लेकर ये कि एक विचारधारात्मक सवाल है, दूसरा एक राजनीतिक सवाल है। विचारधारात्मक सवाल ये है कि सेकुलरिज्म शब्द से आरएसएस और बीजेपी को दिक्कत क्यों है या ये कहने उनको नफरत क्यों है। पहला प्रश्न इस बात को लेकर ये है। दूसरा सवाल इस बात को लेकर है कि जब वो सेकुलरिज्म शब्द की बात करते हैं तो कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें सेकुलर शब्द नहीं था, तो इसलिए इस सेकुलर शब्द का कोई अर्थ नहीं। इन दोनों प्रश्नों का जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कभी भी सेकुलरिज्म शब्द पर जो है वो कभी भी एतबार नहीं था, और उससे वो हमेशा दूरी बनाने की कोशिश करते रहे। वो सेकुलरिज्म शब्द की परिभाषा पंथ निरपेक्ष के संदर्भ में करते हैं। हकीकत यह है कि सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, और आपने भी पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया। मैं चाहूंगा कि आप उसको धर्म निरपेक्ष के संदर्भ में देखें। तो भारतीय जनता पार्टी को दरअसल सेकुलर इंडिया नहीं चाहिए, उनको हिंदू इंडिया चाहिए। वो धर्म आधारित राजनीति करना चाहते हैं। वो इस देश को बिल्कुल उसी तरीके से धर्म आधारित राज्य बनाना चाहते हैं या देश बनाना चाहते हैं जैसे कि कुछ दूसरे मुस्लिम कंट्रीज हैं। वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर सेकुलरिज्म शब्द ना रहे बल्कि हिंदू राष्ट्र रहे, और ये हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है उसी लिए इनको इस बात में तकलीफ होती है जब बार बार ये सेकुलर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो नहीं समझ में आता किसी को, अगर भारत के संविधान में अगर सेकुलर शब्द है तो उस पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए। ये एक तरीके का कमिटमेंट है, और ये देशवासियों को लगातार ये याद दिलाने की जरूरत है कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, ये देश सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये देश सिर्फ ईसाइयों का नहीं है या सिखों का नहीं है, ये देश सारे धर्मों का है। और इसमें सारे धर्मों को अपने धर्म को आगे बढ़ाने की, उसको प्रैक्टिस करने की, उसको प्रीच करने की इजाजत है। और जो सरकार है उसका अपना कोई धर्म नहीं है, वो धर्म निरपेक्ष है। वो पंथ निरपेक्ष नहीं, वो धर्म निरपेक्ष है। वो किसी एक धर्म से जुड़कर नहीं उसको देखा जा सकता है, ना देखना चाहिए। लेकिन आपने 2014 के बाद से देखा किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपने आप को पूरी तरीके से हिंदू धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश की है।
तो वो चाहते ही नहीं है कि भारत का संविधान सेकुलर संविधान हो। इसलिए सेकुलरिज्म शब्द पर जो दत्तात्रेय होसबोले ने आपत्ति जाहिर की है, ये उसी बात का प्रमाण है कि होसबोले हो या फिर मोहन भागवत या नरेंद्र मोदी या अमित शाह, ना भारतीय जनता पार्टी और ना आरएसएस, इनको भारत के संविधान में बिल्कुल यकीन नहीं है। मौका मिलने पर यह भारत के संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे। अब दूसरा प्रश्न है कि आखिर बाबा साहब अंबेडकर के पास क्यों चले जाते हैं। दरअसल बीजेपी तो उस वक्त नहीं थी, लेकिन जब बाबा साहब अंबेडकर थे तब जनसंघ थी, और आरएसएस के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर का जितना अपमान किया है, उनके पुतले जलाए हैं, उनके एक तरीके से गालियां दी हैं। जब उन्होंने हिंदू कोड बिल लेकर आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, क्योंकि उस वक्त तो कानून मंत्री थे, तब जिस तरीके की गालियां बाबा साहब अंबेडकर को दी गई, वो अपने आप में बहुत ही पढ़ने लायक है और देखने लायक है। उससे पता चलता है कि दरअसल आरएसएस ने कभी भी बाबा साहब अंबेडकर को अपना नेता माना ही नहीं था। दूसरी बात यह है कि जो संविधान जब बना था, उस संविधान को भी आरएसएस ने कभी नहीं माना था, और यह कहा था कि यह संविधान में भारत की आत्मा नहीं है, इसमें हिंदू की आत्मा नहीं है, और इसमें सब कुछ विदेशी है, आयातित है। और यह भी कहा था इसको हिंदू कभी स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही साथ तिरंगे का भी उन्होंने अपमान किया था, और यह कहा था कि इसमें तो 3 रंग है, यह अपशकुन है, और कभी भी हिंदू इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो अचानक बाबा साहब अंबेडकर को लेके आते हैं, कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें सेकुलर शब्द नहीं था, इंदिरा गांधी ने उसमें जोड़ दिया। तो दरअसल ये अपने तर्क को लेजिटिमाइज करने के लिए, लेजिटिमेसी देने के लिए, ये बाबा साहब अंबेडकर को कोट करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेते हैं। हकीकत यह है कि बाबा साहब अंबेडकर को ये कभी पसंद नहीं करते थे और ना ही कभी ये पसंद करेंगे, लेकिन चूंकि आज की राजनीति में दलितों का वोट लेने के लिए जरूरी है, पिछड़ों का वोट लेने के लिए जरूरी है, इसलिए वो बाबा साहब अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल करते हैं, और बाबा साहब अंबेडकर की आड़ लेकर वो इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी पर हमले करते हैं। तो प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि किसी को सेकुलर शब्द पर क्यों आपत्ति होनी चाहिए। भाई सेकुलर शब्द है, यह कमिटमेंट है भारत के संविधान का, अगर सेकुलर शब्द है तो ज्यादा बेहतर तरीका है रहने का। दूसरा प्रश्न राजनीतिक, जो आपने सवाल किया, देखिए अब ये जो एक सवाल खड़ा है, आपने बिल्कुल सही कहा कि आरएसएस ने फिर एक नई डिबेट शुरू कर दी है, और एक बार फिर डिबेट जो है संविधान पे आके खड़ी हो जाती है, और फिर उससे यह सवाल खड़ा होगा, विपक्ष हमला करेगा कि दरअसल आरएसएस को, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी की सरकार को किसी भी तरीके से भारत के संविधान में यकीन नहीं है, और फिर पूरी डिबेट 2024 के लोकसभा चुनाव में चली जाएगी और विपक्ष को मौका मिलेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो आपने बात उठाई है, ये दरअसल एक तरीके से नरेंद्र मोदी को फंसाना, नरेंद्र मोदी को चाहे अनचाहे उन्होंने फंसा दिया है, और इससे दलितों और पिछड़ों में एक बार फिर ये संदेश जाएगा कि बीजेपी आरएसएस को भारत के संविधान में यकीन नहीं है, और 2024 के चुनाव में जो उन्होंने ये कहा था कि वो संविधान को मानने वाले लोग हैं, और जो मोदी जी ने कहा था कि अगर बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाए तो संविधान को नहीं बदल सकते हैं, वो दरअसल एक तरीके का डिसेप्शन था, एक तरीके का छलावा था। अगर इनके पास 350 से ज्यादा सांसद आ जाएंगे तो ये संविधान को बदल देंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अभी चुनाव होने वाले हैं बिहार के, क्या वहां पर ये मुद्दा विपक्ष बनाएगा तो कुछ फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है कि विपक्ष को ये मुद्दा बनाना चाहिए, और विपक्ष को एक बार फिर बिहार के दलित पिछड़ों को यह बताने की कोशिश करनी चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को ये लोग क्यों बदलना चाहते हैं और क्यों उसके अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं। ये सवाल 2024 की तरीके से 2026 का जो विधानसभा का चुनाव है, या 25 का जो विधानसभा का चुनाव बिहार का होगा, उसमें रेलेवेंट रहेगा। अब ये तो विपक्ष की अपनी रणनीति पर तय होता है कि वो कैसे उसको मुद्दा बनाते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं। 2000 चुनाव के नतीजों ने तो बताया कि एक मुद्दा, संविधान का मुद्दा, कितना बड़ा नुकसान कर सकता है, और सबको पता है, बार बार वो बात चुभती होगी कि बहुमत नहीं मिला, तो फिर ये बोलने की जरूरत क्या थी? लोग कहते हैं कि मन में कुछ और होता है, आरएसएस के बाहर कुछ और बोलते हैं। जो मन में था, जो विपक्ष कह रहा है, वो बाहर कैसे आ गया? देखिए, ये विचारधारात्मक प्रश्न है, और इसलिए जो मन में है वो अनायास बाहर निकल जाता है। वो शायद वो ये नहीं बोलना चाह रहे होंगे, लेकिन अनायास उनके मुंह से ये बातें निकली हैं, क्योंकि अगर आप सेकुलर शब्द पर आपको आपत्ति है तो इसका मतलब ये कि भारत के संविधान का जो सेकुलर कलेवर है, भारत के संविधान जो ये कहता है कि ये यहाँ की सरकार किसी एक धर्म के साथ नहीं जुड़ सकती, वो सारे धर्मों के लिए है, तो वो उसको वो बदलना चाहते हैं, और ये बात उनके मन में बैठी हुई है, इसलिए अनायास तौर पर ये निकलती है और फिर वो पकड़े जाते हैं। आखिरी सवाल,
आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले ने बयान दिया है, अटैक लगातार कांग्रेस और विपक्ष करेगा बीजेपी पर। क्या लगता है बीजेपी बोलेगी या चुप्पी साधेगी? क्योंकि बोलेगी तब भी नुकसान, या चुप्पी साधेगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसको भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से इसका कोई जवाब देने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर कांग्रेस की तरफ से जवाब आएगा तो फिर ये स्टोरी और बड़ी होगी, क्योंकि कांग्रेस ये मौका कांग्रेस को नहीं चूकना चाहिए, विपक्ष को भी ये मौका नहीं चूकना चाहिए, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, और शायद वो उस पर हमला भी करेंगे। तो अगर उसके जवाब में फिर वो डिफेंड करने के लिए आएंगे, क्योंकि वो हमला सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार पर होगा। और ये बार बार कहा जाएगा कि देखिए, हम तो पहले से भी कहते रहे कि बीजेपी और आरएसएस को भारत के संविधान में यकीन नहीं है, अब ये सेकुलरिज्म शब्द को भी भारत के संविधान से निकाल देना चाहते हैं। अगर ये हमला आया, और मुझे लगता है कि हमला आएगा, तो फिर बीजेपी इसका जवाब देगी। और अगर बीजेपी जवाब देती है तो फिर ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह होने वाला है, बीजेपी के लिए फायदा नहीं। मैं बार बार इसको कहता हूं कि जब जब भारत के संविधान पर चर्चा विमर्श होगी, उसका फायदा बीजेपी और आरएसएस को कभी नहीं होगा, उसका नुकसान होगा। क्योंकि दलितों, पिछड़ों को बार बार ये बात रिमाइंड कराई जाएगी कि देखिए, भारत का संविधान है तो आपको बराबरी का दर्जा इस देश के अंदर है। अगर भारत का संविधान नहीं होगा तो आपको बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा। और यह बात भी बताई जाएगी कि भारत के संविधान के बावजूद भी इस देश के अंदर जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको जो धार्मिक कृत्य है, जिसे कहते हैं कि अभी पिछले दिनों आपने देखा था कि किस तरीके से एक व्यक्ति को जो पिछड़ी जाति के थे उनका सर मुड़ा दिया गया और उनको मूत्र से उनको साफ करने की कोशिश की गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कहीं जाकर धार्मिक प्रवचन देना चाहते थे या कथा कहना चाहते थे, कथावाचक के तौर पर थे। तो ये जो अगर सेकुलर संविधान होगा, तो चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, कौन किसी को कथावाचन करने से रोक सकता है, चाहे वो धार्मिक हो या धार्मिक ना हो। ये तो वही लोग रोक सकते हैं जिनको जो धर्म आधारित राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जो ये मानते हैं कि सिर्फ ब्राह्मणों को कथावाचन का अधिकार है और किसी को कथावाचन का अधिकार नहीं है। तो इसलिए दलितों, पिछड़ों को जरूर इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब जब सेकुलरिज्म शब्द को हटाने की मांग की जाती है, दरअसल उनको जो बराबरी का दर्जा जो समाज के अंदर मिला हुआ है, उसको हटाने की कोशिश की जाती है, और एक खास तबके का वर्चस्व बना रहे और वो अपने वर्चस्व को कायम रखे। इस संदर्भ में सेकुलरिज्म को या उस डिबेट को लाकर सेकुलरिज्म शब्द को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, कुल मिलाकर संघ ने जो बात कही है उससे मोदी को तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, अगर विपक्ष इसको, जैसा कि राहुल गांधी ने 2024 में किया था, उतनी तेजी से इस बात को फैलाता है। विपक्ष अभी से शुरू हो गया, कांग्रेस तो शुरू हो गई है, लेकिन अब देखना यह है कि इस बार जनता किसकी बात सुनती है, संघ की सोच को या संविधान की प्रस्तावना को। और राहुल गांधी तो ये मुद्दा लगातार बनेंगे। नतीजे अभी बिहार में ही दिख जाएंगे और बाकी जगहों पर भी दिख सकते हैं। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.